अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। से लास्ट वीडियोस में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सब सीखे थे। आज हम इसके टेक्सचुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ -1, 2, -3 एंड 4। इसमें दो सब क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है। एंड सेकेंड वन इज़ 1, -1, 2, -2, 3, 5, -2, 0 एंड -1। ठीक है। सी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मेन क्वेश्चन इज हियर वी हैव टू फाइंड अ कोफैक्टर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर एलिमेंट्स मीन्स व्हाट हियर? सी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है। सो हियर वी हैव 4 कोफैक्टर्स, दैट इज A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है। कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालना है हमें। सो कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है। सो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसके माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन माइनर्स से हमें क्या मिलेगा? कोफैक्टर्स मिलेगा। ठीक है। सो माइनर्स के लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हियर M11। ओके। M11 मतलब कौन सा एलिमेंट लेना है, किसका माइनर निकलेगा? ये दी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन सी है यहाँ पर? फर्स्ट रो। सी दिस इज अवर फर्स्ट रो एंड दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम। सो एलिमेंट क्या बच रहा है हमारे पास में? दैट इज़ 4। तो ये क्या हो जाएगा? M11 हो जाएगा। ओके। अब M11 से क्या मिलेगा हमें? A11 मिलेगा। सो AIJ का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? AIJ इज इक्वल टू -1⁻I + j इंटू MIJ। ये क्या था? कोफैक्टर का फॉर्मूला था। AIJ इज इक्वल टू -1 पावर I + j इंटू MIJ। सो A11 क्या हो जाएगा? -1 what is our I is 1 and j is also 1, so 1 + 1 into M11। okay, that is this equal to -1 square into what is our M11? M11 is 4 minus 1 power 2, that is +1 into 4. So we got here A11 is equal to 4. Okay. Then next we have to calculate here M12. So what is our M12? ठीक है। सो M12 क्या हो जाएगा? किसका माइनर निकालना है हमें? दी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड अ सेकेंड कॉलम। सो हमें क्या करना है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। सी दिस इज अवर फर्स्ट रो एंड दिस इज अवर सेकेंड कॉलम। कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पर? -3 दिख रहा है। सो दिस इज अवर M12। सो M12 इज इक्वल टू -3। ठीक है। अब M12 से हमें क्या मिल जाएगा? A12। सो A12 अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट A12। सो दिस इक्वल टू -1⁻I + j। I is 1, j is 2 into M12 which is equal to -1, 1 + 2 is 3 into M12 is -3। ओके। -1 पावर 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर आंसर हमें? -1 इंटू -3, दैट इज हियर A12 इज इक्वल टू +3। -1 into -3, that is +3. okay. Then next we have to calculate here M13. So for M13 we have to hide the first row. Here we have only 4 elements, so next minor will be M21। 2x2 का मैट्रिक्स है ये। सो थर्ड रो आएगी नहीं यहाँ पर। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, देन नेक्स्ट वन इज M21। ओके। M21 मीन्स व्हाट? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो हमारी सेकेंड रो कौन सी है? ये देखो, दिस इज अवर सेकेंड रो एंड दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम। दोनों को हाइड कर दिए। जो एलिमेंट बच रहा है वो क्या हो जाएगा? M12 हो जाएगा। ठीक है। सो क्या बच रहा है यहाँ पर? 2 बच रहा है। सो ये हो जाएगा M21। ठीक है। नाउ A21। सो A21 इज इक्वल टू -1⁻² + 1 इंटू M21। फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट
करना है इसे, दैट इज A21 इज इक्वल टू -1⁻³ इंटू M21 इज इक्वल टू 2. Again power is odd, so here we got -1 into 2 which is equal to -2. Okay, and the last element is M22. जो माइनर हमारा लास्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, M22. M22 मीन्स व्हाट, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को क्या कर देना है, हाइड करना है. सी दिस इज अवर सेकेंड रो एंड दिस इज अवर सेकेंड कॉलम. क्या नंबर बचता है हमारे पास में यहाँ पर, नंबर इज -1. सो दिस इज अवर M22. ओके, देन करस्पॉन्डिंग A22 इज इक्वल टू -1⁻² + 2 इंटू M22. Okay, that is this equal to -1 power 4 into -1. -1 power 4 इवन पावर है, इवन पावर है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, +1. +1 into -1 is equal to -1. So co-factor elements are क्या हो जाएंगे co-factor elements, that is our A11, A12, A21 and A22. Now see what is our A11. A11 is 4, comma, what is our A12? A12 is 3. A21, so we got here A21 as -2 and the last one is A22, so A22 is equal to -1. Okay, so this completes our question number first. Now come to our second sub question. So second sub question is matrix A is equal to 3/3 का matrix है. That is here first row is 1 -1 2 -2 3 5 and the last one is -2 0 and -1. ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम था, को फैक्टर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर. से 3/3 का मैट्रिक्स है, सो कितने को फैक्टर्स हो जाएंगे, दैट इज़ 9 को फैक्टर्स हो जाएंगे. कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13. The next will be A21, A22, A23, A31, A32 and A33. ये हमारे क्या मिल जाएंगे, को फैक्टर्स एलिमेंट्स हो जाएंगे. ठीक है, अब इन को फैक्टर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हियर माइनर्स, दैट इज M11, M12, M13, then M21, M22, M23, M31, M32 and M33, and with the help of minor we can calculate here cofactors. Okay, so first minor क्या होगा, M11. इसका माइनर निकालना है उस एलिमेंट का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है. ठीक है, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सी हमें यहाँ पर क्या हाइड करना होगा, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना होगा. ठीक है, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से बचते हैं. सी दिस इज़ अवर फर्स्ट रो एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट कॉलम. तो अब हमारे पास में क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं, 3 5 0 एंड -1, ये एलिमेंट्स बच रहे हैं. सो 3/3 के मैट्रिक्स के लिए माइनर निकालने के बाद क्या करोगे, जब ये रो और कॉलम को हाइड करेंगे सो जो भी एलिमेंट्स बचता है उनका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, 2/2 में क्या था प्रोसेस, डायरेक्टली मिल जाता था, ओनली वन एलिमेंट बचता था वहाँ पर. सो क्या करते थे, वही एलिमेंट को लिख देते थे, वो क्या बन जाता था, हमारा माइनर बनता था. बट 3/3 के लिए क्या करना है, जब हम रो और कॉलम को हाइड करेंगे तब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बचते हैं. ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 एलिमेंट्स का क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 3 5 0 एंड -1 का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. वो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, इसका माइनर बनेगा. ठीक है, सो M11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 0 एंड -1. ठीक है, डिटर्मिनेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू -1, देन मिडल साइन इज -0 इंटू 5. दैट इज दिस इक्वल टू -3 -0. सो हियर माइनर इज -3. ओके, M11 मिल गया है. अब M11 से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A11. ओके, सो हमारे पास में को फैक्टर का फॉर्मूला है. को फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, AIJ इज इक्वल टू -1⁻I + j इंटू MIJ.
इस फॉर्मूले से क्या करना है, हमें को फैक्टर्स कैलकुलेट करना है. सो को फैक्टर A11 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू I प्लस जे. व्हाट इज अवर I इज 1, J इज ऑल्सो 1. सो 1 + 1 इंटू M11 विच इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर इंटू M11 कितना मिल रहा है, -3. -1 स्क्वायर इवन पावर है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1. +1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3. ठीक है. नाउ नेक्स्ट M12 के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करना है. सी ये फर्स्ट रो हो जाती है हमारी और ये सेकेंड कॉलम. अब क्या नंबर बचता है, -2, 5, -2 एंड -1. इन नंबर्स का क्या कैलकुलेट करेंगे हम, को डिटर्मिनेंट निकालेंगे. सो M12 इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास में, -2, 5, -2 एंड -1. ये हाइड करके देखो, -2, 5, -2 एंड -1. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे इसका, दैट इज दिस इक्वल टू -2 इंटू -1. ये दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मिडल साइन इज ऑलवेज माइनस. देन 5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू minus and minus become plus, so 2 into 1 is 2. Then again this minus and minus plus 5 into 2 is 10, that is 2 plus 10 is 12. So M12 क्या मिल गया हमारे को, 12 मिला है. अब M12 से क्या निकालेंगे हम, A12 again with the help of this formula we can calculate A12. So A12 is equal to -1 raised to 1 plus 2 into M12 which is equal to -1 power 3 into M12 is 12. अगेन ऑड पावर है तो ये -1 होगा, -1 into 12 -12. Okay. The next M13 means what, here we have to hide first row and third column. See what is our first row, see this is our first row and this is our third column. अब जो भी नंबर्स बच रहे हैं उन नंबर्स का क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. तो कौन से नंबर्स बचते हैं, -2, 3, -2 एंड 0. ये हाइड किए, क्या नंबर बच रहा है, -2, 3, -2 एंड 0. डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू 0 दैट इज़ 0. अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर. देन अगेन मिडल साइन इज माइनस, देन -2 इंटू 3 इज -6. सी ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 0 इज़ 0. मिडल साइन हमेशा माइनस की आती है. देन -2 इंटू 3 इज़ -6. सो दिस बिकम 0, माइनस एंड माइनस +6, दैट इज़ 0 + 6 इक्वल टू 6. नाउ A13 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो बेसिक इसके वीडियो में मैंने बताई थी किस तरह से सॉल्व करना है इसे. अगर I प्लस J की वैल्यू इवन आती है तो जो कोफैक्टर की वैल्यू रहेगी वही जो माइनर की वैल्यू रहेगी वही कोफैक्टर की वैल्यू रहेगी. अगर I प्लस J की वैल्यू ऐड करने पर, I और J को ऐड करने पर इवन मिलता है तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम रहेगा. अगर I और J ऐड करने पर ऑड मिलता है तो माइनर का जो भी आंसर आएगा उसकी क्या कर देना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है, वो क्या बन जाएगा, इसका कोफैक्टर बनेगा. ठीक है. तो अब ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे. सो M13 है, M13 का कोफैक्टर माइनर क्या मिला है हमें, 6 मिला है. अब I प्लस J को ऐड करके देखते हैं. I 1 है, J कितना है, 3 है, तो 1 + 3 क्या होता है, 4. 4 क्या है, इवन नंबर है. इवन नंबर है तो जो माइनर है वही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा. तो A13 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, M21 के लिए क्या लेना है हमें, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. से दिस इज आवर सेकेंड रो और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना. अब क्या नंबर बच रहा है, नंबर यहाँ पर बचता है -1, 2, 0 एंड -1. अच्छे से इसको हाइड करके देखो. सही, क्या नंबर बच रहा है, -1, 2, 0 एंड -1. इसका क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. सो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 दैट इज +1, मिडल साइन इज माइनस, 0 इंटू 2 इज 0 इज इक्वल टू 1. साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफैक्टर दैट इज A21 के लिए अब I प्लस J करो. व्हाट इज अवर I इज 2, J इज 1, 2 + 1 दैट इज 3. ऑड नंबर मिला
ऑड नंबर मिला तो कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, जो माइनर की वैल्यू है सेम लिखना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो माइनर क्या मिला था हमें, +1 मिला, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम, M22 के लिए अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। किसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड कर देना है। सी वेर इज़ अवर सेकेंड रो, दिस इज़ अवर सेकेंड रो, एंड ये जो बच रहा है हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा। अब देखो नंबर क्या बचता है हमारे पास में, 1 2 -2 एंड -1। क्या बच रहा है, 1 2 -2 एंड -1। ये चारों नंबर का क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, सो एलिमेंट्स क्या आए थे, 1 2 -2 एंड -1 विच इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, मिडल साइन इज -2 इंटू 2 दैट इज़ -4। सो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस एंड माइनस +4 विच इज़ इक्वल टू -1 + 4 दैट इज़ 3। तो ये क्या था हमारा, M22 था। अब क्या निकालेंगे साइमल्टेनियसली हम, A22। ठीक है, सो अब A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब I + J करेंगे, I कितना है 2 है, J कितना है 2 है, 2 + 2 दैट इज़ 4। इवन नंबर मिल रहा है, तो इवन नंबर में क्या हो जाता है, जो भी माइनर की वैल्यू आती है सेम वैल्यू क्या हो जाती है, कोफैक्टर की होती है। तो माइनर कितना मिल रहा है 3, कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को भी डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ M31। ठीक है, अब M31 किस तरह से लेना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। सो दिस इज़ अवर थर्ड रो एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट कॉलम। क्या नंबर्स बचते हैं, -1 2 3 एंड 5। सो -1 2 3 एंड 5, इसका क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, -1 × 5, -1 × 5 दैट इज़ -5, मिडल साइन क्या रहेगी हमारी माइनस, देन 3 × 2 दैट इज़ 6। ठीक है, सो किस तरह से लिखेंगे हम, -5 - 6 दैट इज़ -11। ये क्या मिल गया, A31 मिला ये M31 मिला। आप क्या कैलकुलेट करना है, A31। तो A31 क्या होगा, I + J करो, I इज़ 3, J इज़ 1, 3 + 1 दैट इज़ 4। अगेन इवन नंबर मिलता है, पावर में इवन नंबर मिला तो जो माइनर की वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, कोफैक्टर की वैल्यू होगी। तो A31 भी कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, M32 निकालोगे। ठीक, अब M32 के लिए क्या लिखोगे, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम देखना है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम पे जाएंगे। सो दिस इज़ अवर थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। नंबर्स क्या बच रहे हैं, 1 -2 2 एंड 5। इनका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 5 × 1 5, मिडल साइन माइनस रहेगी, -2 × 2 दैट इज़ -4, 5 माइनस एंड -4। सो 5 माइनस एंड -4, ये लिख देंगे हम यहाँ पर, 5 माइनस एंड -4। सो 5 + 4 होता है ये, विच इज़ इक्वल टू 9। सो A32 क्या हो जाएगा, A32 I + J करो, I + J मीन्स क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 + 2, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। 5 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मिला तो जो हमारा माइनर आ रहा है उसकी क्या कर देना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, वैल्यू सेम रखना है। तो माइनर मिला था 9 + 9 मिला, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज M33। M33 मतलब क्या, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करो, दिस इज़ अवर थर्ड रो एंड दिस इज़ अवर थर्ड कॉलम। नंबर्स क्या बच रहे हैं हमारे पास में, 1 -1 -2 एंड 3। इनका क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 × 1 दैट इज़ 3, मिडल साइन इज माइनस, उसके बाद में -2 × -1, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, दैट इज 2 × 1, सो 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1। M33 क्या हो जाएगा, 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो A33 क्या होगा, I + J करना है, दैट इज़ 3 + 3 6 होता है, 6 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो जो माइनर मिला वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर होगा। तो A33 क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सारे कोफैक्टर्स को एक साथ लिखना है। देयरफॉर कोफैक्टर एलिमेंट्स आर,
क्या हो जाएंगे कोफैक्टर एलिमेंट, दैट इज़ A11, A11 मिला था हमें -3, A12 की वैल्यू है -12, A13 इज़ 6, A21 इज़ -1, A22 इज़ 3 and A23 is -2, A31 is -11, A32 is -9 and A33 is 1. Okay, so these are cofactor elements. Now come to next question. So next question is find the matrix of cofactors for the following matrix. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था, फाइंड द कोफैक्टर एलिमेंट्स। कोफैक्टर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था वहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर कोफैक्टर्स ही निकालना है, बट जो कोफैक्टर आएगा उसे कौन से फॉर्मेट में लिखना है, हमें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। सो कोफैक्टर 2x2 का मैट्रिक्स है ये, 2x2 का मैट्रिक्स है तो कितने कोफैक्टर्स मिलेंगे हमें, 4 कोफैक्टर्स, दैट इज़ A11, A12, A21 एंड A22, 4 कोफैक्टर्स मिलेंगे। अब ये चारों कोफैक्टर्स को क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ मैट्रिक्स A11, A12, A21 एंड A22। इस फॉर्मेट में लिख दिए तो क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, सो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे, जिस तरह से सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 को, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ जो लास्ट का स्टेप रहेगा वो क्या करना है, हमें हमारे जो भी कोफैक्टर्स आते हैं उन्हें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, सो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले माइनर चाहिए। सो फर्स्ट माइनर, दैट इज M11. M11 मीन्स व्हाट, हियर वी हैव टू हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, -1 हो जाएगा। देन करस्पॉन्डिंग A11 मीन्स व्हाट, यहाँ I प्लस J को ऐड करो, I प्लस J कितना होगा, ये 1 + 1, 1 + 1 दैट इज़ 2। इवन नंबर है तो जो हमारा कोफैक्टर है वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी जो हमारा माइनर है वही हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर होगा। या फिर हम कोफैक्टर के फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अवर AIJ इज़ -1/i + j इंटू MIJ। इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली 2x2 का मैट्रिक्स है तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर सकते हैं ईजिली, दैट इज़ -1/1 + 1 इंटू M11 विच इज़ इक्वल टू -1² इंटू M11 इज़ -1, -1 पावर 2, इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू -1 दैट इज़ -1। ठीक है, then next we have to calculate here M12 means what, here we have to hide first row and second column। ठीक है, first row and second column, so this is our first row and this is our second column। ये दोनों को हाइड करें तो क्या नंबर बचता है, सिर्फ 4 बचता है, तो दिस इज अवर M12, सो M12 क्या हो जाएगा, 4 होगा। देन A12 क्या होगा, -1/1 + 2 इंटू M12 which is equal to -1, 1 + 2 is 3, M12 is 4, see here M12 is equal to 4, so substitute this value in this formula, that is M12 is equal to 4। -1 पावर 3, ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, सो आंसर क्या मिलेगा इसका, -4। ठीक है, सो A12 कितना मिल गया, -4 मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम, M21, 2x2 का मैट्रिक्स है, सो M21 हो जाएगा। M21 के लिए क्या देखना है हमें, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सी दिस इज़ अवर सेकेंड रो एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट कॉलम। क्या नंबर बचता है यहाँ पर, 3 बचता है, सो दिस इज़ अवर कोफैक्टर माइनर M21 हो जाएगा ये। ठीक है, सो M21 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 हो जाएगी। देन करस्पॉन्डिंग A21 इज़ -1/2 + 1 इंटू M21 विच इज़ इक्वल टू -1 पावर 3 इंटू M21 कितना मिल रहा है, 3। अगेन ऑड पावर है तो -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, -1 इंटू 3 दैट इज़ -3। देन लास्ट वन इज़ M22
क्या करना है हमें, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। सो दिस इज अवर सेकेंड रो एंड दिस इज अवर सेकेंड कॉलम। क्या नंबर बचा है यहाँ पर, 1 बचा, तो दिस इज क्या बन जाएगा ये M22। सो M22 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिली। सो करस्पॉन्डिंग A22 इज इक्वल टू -1 raised to 2 + 2 into M22 which is equal to -1 power 4 into M22 is 1। ना -1 पावर 4 कितना आंसर मिलेगा इसका, +1 होगा, +1 into 1 दैट इज 1। ठीक है, सो सारे को फैक्टर्स मिल गए हमें। व्हाट इज अवर A11, A11 इज -1, A12 इज -4, A21 इज -3, A22 इज 1। ठीक है, सारे को फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। सो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर इज क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर दैट इज मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 विच इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ को पुटअप करना है। व्हाट इज़ अवर A11 दैट इज़ -1, A12 -4, A21 -3, A22 इज़ 1। ओके, सो यही क्वेश्चन था हमें हमारा, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सो को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। को फैक्टर्स के लिए हमें चाहिए माइनर्स, तो माइनर निकालना है एंड विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर फार्मूला वी कैन कैलकुलेट ऑल द को फैक्टर्स। जितने को फैक्टर्स आते हैं उन सारे को फैक्टर्स को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। सो ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। ठीक है, सो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट सब क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ही सेकेंड सब क्वेश्चन है, 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ही सेकेंड जो सब क्वेश्चन है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसमें भी सेम प्रोसेस करना है, कैलकुलेट यही करना है हमें मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स। तो क्या करोगे, वहाँ पर माइनस निकालोगे, माइनस से क्या करना है, करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स निकालना है। जितने भी को फैक्टर्स 9 को फैक्टर्स आएंगे 3/3 का मैट्रिक्स से, तो सारे को फैक्टर्स को क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दोगे। तो क्या बन जाएगा वो, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। सो फर्स्ट को सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिया मैंने, सेकेंड सब क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करोगे। ओके, अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने बेसिक जो वीडियो था उसमें सीखे थे कि किस तरह से एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। क्या करना रहता है एडजॉइंट के लिए, सबसे पहले हमें माइनर निकालना है, माइनर के बेसिस पे को फैक्टर्स निकलेगा, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, जैसा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में किए तो को फैक्टर मैट्रिक्स। जो को फैक्टर मैट्रिक्स आता है, सी यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स मिला था। इस को फैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज लेना है। जो को फैक्टर मैट्रिक्स आता है हमारा, उसका क्या लेते हैं हम, ट्रांसपोज लेते हैं। तो उस ट्रांसपोज को क्या कहते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जो को फैक्टर मैट्रिक्स मिल रहा है हमें, उस को फैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, वो ट्रांसपोज लेने के बाद में जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। मतलब प्रोसेस हमें सेम करना है, पहले माइनर निकालना है, उसके बाद में को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या स्टेप होगा वो, को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगी उसको क्या कर देना है, ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है, वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बनेगा उसका। ठीक है, सो स्टार्ट सेम प्रोसेस सेम तरीके से स्टार्ट करना है, दैट इज़ M11 कैलकुलेट करना है। अब M11 यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिए, नंबर क्या मिला हमें, 5। ठीक है, अब इससे क्या करोगे, A11 निकालेंगे। सो A11 भी डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे।
फॉर्मूले के हिसाब से नहीं जाएंगे यहाँ पर। सो किस तरह से करेंगे, A11 आई प्लस जे को ऐड, आई एंड जे की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड करके देखना है कि इवन मिलता है या ऑड मिलता है। सो आई कितना है, आई इज़ 1, जे इज़ इक्वल टू 1, 1 + 1 दैट इज़ 2। इवन नंबर मिला हमें, इवन नंबर मिला तो जो माइनर रहेगा वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। सो A11 भी क्या मिल गया, 5 मिल गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, M12। ओके, M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करो। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट रो एंड दिस इज़ अवर सेकेंड कॉलम। क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो ये क्या हो गया, M12 हो गया। सो M12 इज इक्वल टू 3। अब A12 निकालना है तो A12 इज इक्वल टू आई प्लस जे करना है, आई इज़ 1, जे इज़ 2। सो 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 मिल रहा है, मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। ऑड है तो जो माइनर की वैल्यू है उसका क्या कर देना है, सिर्फ साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है। तो माइनर इज़ +3 तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -3। Now next is M21. M21 means what, second row and first column. So this is our second row and this is our first column. क्या नंबर बचता है, -3. So this is M21. M21 अब क्या निकालेंगे, M21 से A21 निकलेगा। A21 के लिए अगेन I प्लस जे करो, I is 2, J is 1. So 2 + 1, 2 + 1 is 3. 3 is again ऑड नंबर, ऑड है तो जो माइनर मिला है उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। माइनर इज़ -3, -3 मिल रहा है तो साइन चेंज कर देंगे तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन इज M22। M22 दैट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सो दिस इज अवर सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो। क्या नंबर बचता है हमारे पास में, 2। सो व्हाट इज अवर A22, 2 + 2 4, 4 इज इवन नंबर, इवन नंबर मिल रहा है तो जो माइनर है वही क्या बन जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो माइनस कैलकुलेट कर लिए, कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है हमें, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, दैट इज़ मैट्रिक्स AIJ। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, A11, A12, A21 एंड A22। Now what is our A11? A11 is 5, A12 is -3, A21 is +3, A22 is 2. So this is our cofactor matrix. Now from cofactor matrix we have to calculate adjoint of A. So what is our adjoint of A? Adjoint of A is equal to cofactor matrix का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ओके, ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, सी दिस इज अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स 5, -3, 3 एंड 2। सो ये हमारी कॉलम रो 1 है। सी दिस इज़ अवर रो 1 एंड दिस इज़ अवर रो 2। सो जो हमारी रो है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, कॉलम में, और जो हमारा कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बनेगा। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। फर्स्ट रो क्या है, देखो 5n - 3, तो इसको क्या कर देना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो ये हो गया 5n - 3। व्हाट इज़ अवर सेकेंड रो, सेकेंड रो इज़ 3 and 2, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो 3 and 2। ये जो मैट्रिक्स मिले हैं दिस इज़ नथिंग बट अवर एडजॉइंट ऑफ ए। आया समझ में किस तरह से करना है। क्या क्वेश्चन था हमारा, वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या कैलकुलेट करना था, एडजॉइंट करना था। प्रोसेस क्या है, सेम है। पहले माइनर निकालना है, माइनर से कोफैक्टर मिलेगा, कोफैक्टर को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसी का क्या लेना है हमें ट्रांसपोज लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए।